तीसरा श्लोक प्रारंभ करते हैं। तीसरे श्लोक में हम लोग ने 3 चीजें पढ़ी थी। तेज क्षमा धृतिः शौचम अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारतः। ये हमने संधि विच्छेद किए थे। 3 शब्द हम श्रवण कर चुके हैं। तेजः क्षमा धृति, इसको कोई एक्सप्लेन करेगा? तेज क्षमा धृति क्या है? फिर आगे बढ़ते हैं। कोई भी कोमल बोल लो आप। परीक्षा ने भी ऑन किया था। हाँ, कोई भी बोल ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। हमने 3 पढ़े थे फीचर्स, तेज, क्षमा और धृति। तेज है कांति या प्रभा, ये हम माँ लक्ष्मी का स्वरूप बोलते हैं। ब्रह्म विद्या जो स्वरूपा देवी होती है, ये होता सात्विक तेज। अदरवाइज जब क्रोध आता है तब भी एक तेज होता है, वो होता है तामसी तेज। हम सात्विक तेज की बात कर रहे हैं। ये तेज जिसमें होता है तो सब उसके सामने जो होते हैं उसके शासन में हो जाते हैं। मतलब वो कुछ कहे वो टाल नहीं सकते हैं, सामने कोई दुरात्मा खड़ा रह सकता है। ऐसा तेज होता है ब्रह्म स्वरूप का तेज। यह ऊर्जा आसपास जितने सब खड़े होते सबको प्रभावित करती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्षमा। क्षमा ऐसे नहीं कि ऐसे क्षमा करना किसी को, ये होता है कि अपने अंदर भी ग्लानि ना होना। जिन्हें हमारे प्रति अपराध किया, हमें आघात हुआ, हमें क्षति भी हुई, स्टिल मन में ये ना आना कि भगवान तुझे देख लेंगे। स्टिल मन में ये आना कि प्रभु इसे कोई फिर भी दुख ना हो, ये अज्ञानी है, इसे सद्बुद्धि दे। मतलब ऐसा नहीं सोचना कि हाँ इसे भी इसके कर्मों का फल मिल ही जाएगा, अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो समय इसे जवाब देगा। ये चीजें नहीं सोचनी चाहिए। अपने अंदर से उसे फ्रॉम द डीपेस्ट कोर उसे क्षमा कर देना। ऐसे नहीं जैसे अभी हमने कोई अपराध भी किया तो माँ तो अपने बच्चों के अपराधों को ऐसे भी क्षमा कर देती है, ये क्षमा नहीं। बट कोई भी, कोई सेकंड पर्सन कोई भी हमारे प्रति अपराध करता है उसे भी क्षमा कर देना फ्रॉम द डीपेस्ट ऑफ आवर कोर। तो बिल्कुल हमारे अंदर कोई विचलितपना ना आए, किसी के लिए द्वेष भावना नफरत ना आए, अपने अंदर क्रोध ना आए, उस टाइम सिर्फ उसके लिए करुणा आए। जब हर समय अंदर ब्रह्म भाव रहेगा ना, सब में ब्रह्म देखेंगे, ये भावना तभी आएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था धृति। धृति है धारण शक्ति, दृढ़ निश्चय। मतलब हर काम ना उत्साह पूर्वक करना। जब कोई काम ना हम उत्साह पूर्वक करते हैं फिर कोई थकावट नहीं लगती, कुछ भी नहीं लगता। तो एक रामायण की मुझे वो याद है, वो अब मतलब बहुत पुरानी पढ़ी, हमेशा याद रहती है वो चीज। हनुमान जी जा रहे थे जब सीता माँ को ढूंढने, तो रास्ते में मंदराचल ने उन्हें बोला कि विश्राम कर लो। वो कहते हैं भगवान के काम में ही विश्राम है। मतलब काम मुझे मिल गया ना, भगवान ने मुझे सेवा ही दे दी, वो मेरे लिए विश्राम ही है। तो उसमें विश्राम क्या, उसमें क्या थकावट जिसके लिए हमें बैठकर विश्राम करना पड़े। तो धारण शक्ति धृति हमारी ऐसी होनी चाहिए, दृढ़ता हमारी यानी ऐसी होनी चाहिए कि कोई थकावट भी महसूस ना हो जब लक्ष्य सामने दिख रहा है। साध्य तक पहुंचने का उत्साह इतना दृढ़ होना चाहिए कि रास्ते में कुछ भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति कुछ भी हो जाए, हमें कुछ भी विचलित ना कर पाए। इतना किया था। जी, साधुवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे लेते हैं। शौचम अद्रोह नाति मानिता, ये 3 और गुण हैं जो साधक में होने चाहिए। प्रथम लेते हैं शौचम। शौचम किसको कहते हैं? शुचि को। शौच, शौच यानी शुचि, पूर्णता से शुद्धता। अब शुद्धता किस चीज की होती है? हम कई बार बोलते हैं प्रभु हमने पाप किए, मन वाणी कर्म, तीनों से जो मेरे पाप होते हैं उसको तू माफ कर दे। मन, वाणी और कर्म, शुद्धता भी इन तीनों जगह से होगी। मन पूरा अंतःकरण के लिए बोला जाएगा, आंतरिक शुद्धि। वाणी हो जाएगी वाक की शुद्धि, जो हम बार बार बोलते हैं, उल्टा सीधा शब्द उच्चारण कर लेते हैं, क्योंकि वाक शक्ति जो होती है वो बहुत
महत्वपूर्ण शक्ति होती है। शरीर, शरीरों से जो हम क्रियाएं करते हैं वो हो गया शरीर। तो पहला लेते हैं शारीरिक शुद्धि। शारीरिक शुद्धि सभी लोग करते हैं। क्यों करते हैं शारीरिक शुद्धि? शारीरिक शुद्धि हम किसी से भी कर सकते हैं, मात्र जल से कर सकते हैं, गंगा जल से कर सकते हैं, मिट्टी आदि चीजों से बने हुए पदार्थ जैसे साबुन इत्यादि से भी कर सकते हैं। ये शारीरिक शुद्धि क्यों अनिवार्य है? सारी शुद्धियां अनिवार्य हैं, शरीर की, मन की, वाणी की, तीनों ही अनिवार्य है। क्यों ये अनिवार्य होती है? शारीरिक शुद्धि क्यों की जाती है? शारीरिक शुद्धि का मेन एम होता है अपने भीतर प्रमाद का त्याग, आलस्य का त्याग और भीतर उत्साह की धृति को उत्पन्न करना। जब भी हम नहा के आते हैं, पूर्णता से शुद्ध हो जाते हैं, हमारे भीतर का आलस और प्रमाद समाप्त होता है। ये आलस और प्रमाद, ये दो चीजें तमोगुण होता है। जितना भी भीतर तमोगुण है वो आलस और प्रमाद में फंसा रहता है। कई लोग होते हैं कि सारा दिन बोलते हैं कि सोए रहो, पड़े रहो, उठो ही नहीं, काम नहीं करो। परमात्मा के लिए तो चलो ठीक है, व्यवहारिक भी वो आलस में रहते हैं। तो एक शुचि होती है कि जिस शुचि में हम इतने उत्साह पूर्वक रहें कि वो जो धृति नाम का गुण है हमारे भीतर प्रवेश कर जाए और सदा ही उत्साह पूर्वक हो। कोमल ने अभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि विश्राम उसमें है। जैसे हनुमान कह रहे हैं कि राम के नाम में तो मुझे और विश्राम की क्या आवश्यकता है, क्योंकि मैं उस परमात्मा का ही तो काम करने चला हूं। परमात्मा स्वयं विश्रांति है। अगर हम परमात्मा के स्वरूप को समझ के ही कोई काम करते हैं तो फिर उसमें तो विश्रांति स्वयं ही आ जाती है। हमें उसके लिए अलग से आलस्य प्रमाद की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, अलग से हमें सोने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हम स्वयं इतने उत्साह पूर्वक होते हैं अपने भीतर कि देखिए, अगर हम पूरा दिन थके हुए हों और अचानक से हमें पता चले कि गुरुदेव हमारे घर आ रहे हैं, हम कितने उत्साह पूर्वक उठ के सारी तैयारियां करना शुरू कर दें। तब हमें नहीं पता चलता कि हमारा आलस्य कहाँ है, हमारा प्रमाद कहाँ है। क्यों? क्योंकि हम परमात्मा का कार्य करने चल पड़ते हैं। हमें परमात्मा की वो शक्ति, वो उत्साह पूर्वक शक्ति स्वतः ही भीतर आ जाती है। ये जो उत्साह पूर्वक की शक्ति हमारे भीतर आती है, ये होते है धृति। इस धृति को लाने के लिए ही शौच आवश्यक है। तो शौच पहली शुद्धि, शारीरिक शुद्धि, मृतिका, जल, साबुन इत्यादि से। जब हम नींद से उठते हैं, अगर हम 2 घंटे से ज्यादा सो चुके हैं, चाहे दोपहर में सोए चाहे रात में सोए, पूरा जो हमारा स्थूल शरीर होता है वह स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में लय हो जाता है। स्थूल शरीर से सारी चेतना निकल गई होती है। कुछ भी चेतना स्थूल शरीर में बहुत कम मात्रा में रहती है और वो सारी सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर गई होती है। हमारा स्थूल शरीर उस टाइम पे शव से कम नहीं होता है। शव किसको कहते हैं? मृतक को, जो मृत हो जाता है। तो जिस वक्त हम 2 घंटे से ज्यादा सोते हैं तो हमारा शरीर मृत होता है। और जब भी हम किसी मृत शरीर को देखते हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं कि मुझे सूतक लग गया, मुझे नहाना है, मैं किसी डेड बॉडी को देख के आया हूं, मैं किसी डेड बॉडी को स्पर्श करके आया हूँ। जब हम दूसरे की डेड बॉडी को देख के, दूसरे की डेड बॉडी को स्पर्श करके हम अपने आप को इतना अपवित्र समझते हैं, तो हमारे भीतर ही हम डेड हो चुके थे। 2 घंटे से ज्यादा अगर हमने नींद ली है तो अपने इस शव को हमें सूतक उस वक्त लग जाता है। इसलिए उठते ही सबसे पहले नहाना चाहिए। कोई भी कार्य करने से पहले नहाना चाहिए, क्योंकि नहाने से हमारे भीतर का जो ये शवपन है, मृतक जो चीज है, जो अपवित्रता है, जो सूतक चीज है, वो समाप्त हो जाती है। और वह समाप्त होते ही हमारा प्रमाद, आलस, तमोगुण सब कुछ खत्म होके हम उत्साह पूर्वक पूरी उस धृति के गुण के साथ फिर से तैयार हो जाते हैं परमात्मा का कार्य करने के लिए। इस शुचि को कहते हैं शारीरिक शुचि। शारीरिक शुचि के बाद आती है वाचक शुद्धि। वाचक वाणी। वाणी से हम सारा दिन अनगिनत शब्द अपने भीतर से निकालते रहते हैं। शब्द ब्रह्म माना जाता है।
परमात्मा का एक स्वरूप शब्द ही है। शब्द के द्वारा ही हम एक दूसरे को ज्ञान भी पहुंचा सकते हैं, उसे अज्ञान भी पहुंचा सकते हैं, उसके भीतर मिथ्यापन भी ला सकते हैं, उसके भीतर कल्पनाएं भी ला सकते हैं। यानी एक शब्द ही ऐसा माध्यम है जो हम पूरे संसार को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है। अगर हम शब्द की शुद्धि नहीं रखेंगे तो वही शब्द हमारे भीतर प्रवेश करके वासनाएं बनाते हैं, वही शब्द हमारे भीतर बन के संस्कार बनाते हैं, वही शब्द जन्म मरण के कारण भी बनते हैं। अगर ब्रह्म विद्या के शब्द सुनेंगे, सत्संग के सब शब्द सुनेंगे, उसका श्रवण करेंगे, तो वो पुण्य माना जाता है। और अगर हम किसी की निंदा के शब्द सुनते हैं तो वो पाप माना जाता है। और इसी पर निर्भर करेगा कि आगे की हमारी गति क्या होगी। तो अगर शब्द की शुद्धि नहीं करेंगे तो हम कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी भी योनि में हमारा प्रवेश हो सकता है। इसलिए शब्द जब अपने मुख से हम निकालें तो बहुत विचार करके, सोच करके कि हमने क्या बोलना है, किस तरी से बोलना है, कैसा बोलना है। हमारा जो शब्द होना चाहिए प्रभावित वाला होना चाहिए। जो मैं मैसेज देना चाहते हैं वह मैसेज पूर्णता से क्लियर होना चाहिए और सामने वाले के हृदय में बींद करके उसका प्रभाव भी पड़ना चाहिए। तभी उस शब्द की सार्थकता है, तभी उस अर्थ का वो वाचक बन के उसके भीतर वो पेनिट्रेट करता है। इसलिए शब्द पूर्णता से शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, उसमें मिठास होनी चाहिए, परमात्मा के प्रेम की झलक आनी चाहिए उसके भीतर। क्योंकि परमात्मा का स्वरूप अगर शब्द में नहीं है तो वह शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं होगा, फिर वह संसारिक मिथ्या का वाचक होगा। फिर वो चुगली, निंदा, कपट, झूठ इत्यादि ऐसे वचन अगर शब्द निकलते हैं, अंदर से कुछ बाहर से कुछ, हम ये कहते हैं कि वो डिप्लोमेटिक है, वो क्रूर है। अंदर से कुछ रहता है, बाहर से कुछ रहता है। अंदर कपट है, विष घोला हुआ है, और फिर बाहर से उसको मिठास के साथ उसका लेप लगाया जा रहा है। उस शब्द को परमात्मा स्वरूप नहीं माना जाता। इसलिए हमेशा जब भी शब्द निकाले तो वह शब्द ही शुद्ध ब्रह्म का शब्द होना चाहिए। ऐसी शुद्धता होनी चाहिए उन शब्दों में। इसको कहते हैं वाचक शुद्धि। तीसरा आ जाता है मन की शुद्धि। मन में आ जाता है पूर्णता से आंतरिक शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण की शुद्धि क्या है? मन के भीतर अनगिनत कल्पनाएं, वासनाएं, लोगों के लिए घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, ये सब इमोशंस, ये सब भावनाएं रहती हैं। बाहर से हम कितना भी प्रिटेंड करें कि मैं अंदर से पूरा शांत हूँ, लेकिन वो हमारे चेहरे पर, हमारे मुख पर आ जाती है, जो हमारे अंतःकरण में होती है। इसलिए अंतःकरण की शुद्धि के लिए ये परमात्मा का ध्यान, अपने मन पर निगरानी रखना, शम के द्वारा बार बार अपने मन को परखना, उसको निग्रह करके उसको रोकना, उसको वर्तमान काल में ही रखना, भूतकाल और भविष्य काल में जाने नहीं देना, उसकी मलिनता को साफ करना, यही उसका मल है। उसके भीतर जो जन्मों की वासनाएं पड़ी है वही उसका मल है। अपनी बुद्धि को हमेशा क्लियर रखना, पूर्णता से शुद्ध साफ रखना, अहंकार को हमेशा नीचे सरलता के साथ, मृदुता के साथ, मार्दवम, आर्जवम ऐसे गुणों के साथ अपने अहंकार को डाउन करके रखना। किसी से क्षमा मांगने में कभी पीछे नहीं हटना। पहले खुद जाके क्षमा मांगो कि मेरा अहंकार नीचे जाए। जब तक देह अभिमान, देह अहंकार नहीं खत्म होगा, हम शुद्ध ब्रह्म के अहंकार में नहीं जा सकते। तो आंतरिक शुद्धि अपने स्वयं की मलिनता का अभाव है। अंत में आता है संसारिक शुद्धि। संसारिक शुद्धि में मैंने आर्थिक शुद्धि लिखी है। संसार में कितने सारे हम कार्य करते हैं, उसमें हम कितने शुद्ध रहते हैं, अपने व्यापार में कितना शुद्ध रहते हैं, हमारे पास जो धन आता है
घर के रिश्तेदारों के बीच में जो हमारा रिलेशन होता है, उसमें हम कितनी शुद्धि रखते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, धन का बराबर बंटवारा करना। हम कई बार उसमें भी कपट कर लेते हैं। जैसे छोटा बच्चा होगा, अगर छोटे बच्चे को बोलो मुझे कुछ खाने को दे दे, तो वह बंटवारा जो करेगा, अपने पास ज्यादा रखेगा, दूसरे को कम देगा। लेकिन अगर संस्कारी बच्चा होगा, तो अपने पास भी उतना ही रखेगा, सामने वाले को भी देगा। और ज्यादा शुद्ध होगा तो बच्चा पूरा ही सामने वाले को दे देता है। ऐसे गुण बहुत कम लोगों में दिखते हैं, जिसको बोलो कि तू शेयर कर, तो वो पूरी ही चीज सामने वाले को दे दे। मतलब इतना उसके भीतर उसका जो शुद्धि होनी चाहिए, कि उसको अपने पास रखने की कोई वह इच्छा ही ना हो, कि मेरे पास चीज रहे। कल कोई मैं प्रवचन सुन रही थी, वो बता रहे थे कि एक संत है जो इतने मस्त राम संत है, उनका नाम ही मस्त राम संत है। आज अगर उनको किसी ने कुछ दिया, वो सारा दिन अगर उनके पास पड़ा रहा और वो अपने मस्ती में अपने आत्मा में रमे रहे, दूसरे दिन जो कोई उनके पास वो चीज लेके आएगा, कोई भी देने के लिए उनको दान इत्यादि, जो उनके पास पहली चीज रखी होगी, पहले वो उसको देगा कि ये तू ले जा, तेरी चीज रख के जा। अगर मैं मस्ती में से निकला तो इसको मैं यूज करूंगा, नहीं तो ये भी दूसरे के लिए। मतलब उनको इतनी भी इच्छा नहीं है कि इस चीज को मैं देखूं, इस चीज को मैं यूज करूं, इस चीज के बारे में मैं सोचूं। नहीं, संसार की चीज संसार को अर्पण, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। इस तरह से अपनी आर्थिक शुद्धि होनी चाहिए। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उनके साथ उतना लगाव नहीं। ठीक है, जितना यूज के लिए हमें चाहिए हम उसको यूज करें, लेकिन उसके साथ हम पूर्णता से आसक्त होके अपने आप को अशुद्ध ना बनाए, वो भी एक अशुद्धि में आ जाती है। तो शौच, इस तरह से हमें पूर्णता से अपने भीतर में कंप्लीट अपने आप को शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है। बाहर की मलिन चीजों से अपने आप को नहीं लगाना है। जहां पर भी लगे कि वहां पर मलिनता है, आत्मा तुरंत हमें बता देती है कि नहीं, वहां पे अशुद्धता है। अपने आप को बिल्कुल अलग कर देने का, उधर ज्यादा स्पर्श नहीं, उधर की ज्यादा सोच नहीं, अपने आप को बिल्कुल अलग। ओवर थिंकिंग इटसेल्फ इज अशुद्धता। जब भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं किसी के बारे में, तो वो अशुद्धता मानी जाती है। जब भी दिमाग ओवर थिंकिंग करे, मन बार बार ओवर थिंकिंग में जाए, अननेसेसरी विचार आना शुरू हो जाए, इस गुण को अपना लीजिएगा कि मुझे शौच में जाना है, मुझे पूर्णता से शुद्धता में जाना है, और ये मेरे को अंदर से विष घोल रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। अपने इस पॉइजन को तुरंत उसी वक्त निकाल के अमृत के छींटों के साथ उसको क्लीन कर दीजिए। जैसे ही एक बूंद अमृत की पड़ी, अमृत मतलब क्या होगा उस समय, अपने आप के ब्रह्म की या साक्षी पने की वो जो शांति है, उस शांति की एक बूंद उसको दो। उसको खाली एक टक देखो, जहां से वो मन विचार डाल रहा है, जहां से बार बार वो विचार उठ रहे हैं, उसको एक टक देखो। जैसे ही आप उसको एक टक देखोगे, आपके अंदर की जब दृष्टि उस पर पड़ी नहीं, कि उसके भीतर वो अमृत तत्व खुद ही आ जाएगा और वो धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इन सब शुद्धियों को अपने अंदर जितना हो सके धारण करते जाए। सब कुछ क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अद्रोह। अद्रोह क्या होता है, कि किसी के प्रति द्रोह, द्वेष की भावना। द्वेष की भावना कैसे है, किसी ने आज मुझे कोई कटु शब्द बोले हैं, उस वक्त तो मैं शांत रहा, मैंने अपने आप को अक्रोध में ले लिया, अपने क्रोध की अग्नि को जलाया नहीं, और मैं सामने से क्रोधित नहीं हुआ, मैंने उसे सहन कर लिया, सहनशीलता का मैंने गुण ला दिया, मैं भीतर से शांत तो हो गया। लेकिन वो जो उसके कटु शब्द थे, वो मेरे हृदय में ऐसे बींधे हुए हैं कि वो बार बार मन उसी की तरफ जाता है, उसी के बारे में सोचता है, और फिर मन ऐसे कपट करता है कि वो सामने वाला बंदा मुझे मिले तो मैं भी उसको चार बातें और सुना दूं।
ये बार बार मन में ऐसी भावनाएं उठती रहती हैं। ये जो भावना उठना है किसी और के प्रति, उसको चार बातें सुनाने का, ये होता है द्रोह। अपने भीतर ये कल्मश हो जाता है, यही मलिनता हो जाती है, इसी की फिर वासना बनना शुरू हो जाती है। फिर जब तक हम वो चार बातें उसको सुनाएंगे नहीं, तब तक हम शांत नहीं हो पाते हैं। ये जो अग्नि ऐसे जलने वाली बनी रहती है कंटिन्यूअसली, इसी को कहते हैं द्रोह। बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना। सामने किसी ने कुछ बोला नहीं कि मैं उसको अब प्रतिशोध लूंगा। हमने कई बार, जितने भी ये रामायण सीरियल्स, महाभारत सीरियल्स, इसमें आपने ये शब्द सुना होगा, जो भी आसुरी स्वभाव का होता है उसके भीतर एक बदले की भावना होती है। हमेशा असुर देवताओं के साथ लड़ते रहते हैं और भीतर ही भीतर प्रतिशोध की भावना होती है। मैं विष्णु से लड़ूंगा, मैं इंद्र से लड़ूंगा और मैं इनसे प्रतिशोध लूंगा, इसने ऐसे किया, इसने वैसे किया। ऐसे जो ये बदले की भावना जिसके भीतर रहती है, वो राक्षस से कम नहीं। जब भी ऐसे विचार उठे किसी के भी प्रति कि मैं इसको चार बातें सुना दूं, इसने मेरे को ऐसे बोला है, अब मैं शांत नहीं बैठूंगा, मैं भी बोलूंगा। क्यों शांत बैठूं, किस लिए बैठूं, मेरी कोई गलती ही नहीं थी, मैं काय को बैठूं, मैं भी सुना दूंगा, मैं भी बताऊंगा, मैं भी चुगली लगाऊंगा। ऐसे जो विचार उठते हैं, ये पूर्णता से हमारे मन को मलिन कर देते हैं। हमारा अंतःकरण टोटल ही मैला हो जाता है। ये द्रोह की भावना सामने वाले को तो बाद में जलाएगी, जब हम उनको शब्द बोल देंगे, लेकिन पहले अपने आप को जला के खत्म कर देती है। जब हम जल के खत्म हो जाते हैं, फिर हमारे वो शब्द उसको बींधते हैं, फिर उसके प्रति उसको और जलाते हैं, फिर वो सामने वाला जलता है, फिर वापस हमको बैक रिफ्लेक्ट देता है, फिर हम जलते हैं। और ये अग्नि फिर कभी शांति नहीं होती है। फिर ये वैमनस्य, फिर ये द्वेष, फिर ये शत्रुता बढ़ती ही जाती है। इसका अंत कैसे करना है? आत्मवत सर्व बुद्धि, पूर्णता से सर्वत्र आत्मवत बुद्धि रखो। कि अगर मैं उसको कटु शब्द बोलूंगा तो भाई उसके भीतर भी वो परमात्मा ही है जो मेरे को सुनने वाला है, कोई और सुनने वाला नहीं है। वहां पर भी उस परमात्मा की शक्ति है जो सुनेगी। किसी और के पास कोई और शक्ति होती नहीं है। हर इंसान में परमात्मा की ही शक्ति है। अगर वो सुन रहा है तो परमात्मा ही सुन रहा है। अगर मैं किसको कष्ट दे रहा हूं तो मैं किसी इंसान को कष्ट नहीं देता हूँ, उसके भीतर भी वही परमात्मा का ही स्वरूप बैठा हुआ है जिसको मैं कष्ट पहुंचाऊंगा। अगर हम इस तरह से हर जगह पे आत्म बुद्धि रखेंगे, परमात्मा की बुद्धि रखेंगे, तो धीरे धीरे ऐसे द्रोह की भावना, द्वेष की भावना, बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना स्वतः ही धीरे धीरे शांत हो जाएगी। इस गुण को भी अपने भीतर हमने धारण करना है। और अंतिम गुण आता है अति मानिता। अत्यंत मान को कहते हैं अति मान। भीतर मान, थोड़ा बहुत मान सबको चाहिए होता है कि अपना एक स्टेटस बना के रखना। हम बनाते ही हैं, व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस बनाते रहते हैं, अपने अहंकार को और ऊपर उठाते रहते हैं कि मैं क्या हूँ। थोड़ा बहुत मान सभी को चाहिए और संसार में रहने के लिए इस स्टेटस को बना के रखना पड़ता है। बुरा क्या है? अतिमान। किसी भी चीज में अति होना, फिर चाहे वो कोई भी गुण हो, चाहे अच्छा गुण हो चाहे बुरा गुण हो, किसी में भी अति कहीं ना कहीं हानिकारक ही होती है। मान ऐसी चीज है कि पूर्णता से हमारा पतन कर देगी। तो अत्यंत मान को कहते हैं अतिमान। जब ये अतिमान का अभाव हो जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा, अतिमान में जब न जुड़ जाएगी, न अतिमानता, उसको कहेंगे अतिमानता की समाप्ति। न अतिमानता, नाति मानता, मतलब उसके भीतर वो जो हमारे मान की है, पूज्य भाव, मेरे को कोई पूजे, ऐसी जो भावना है, मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरी स्तुति करे, मेरे बारे में अच्छे अच्छे शब्द बोले, ऐसे जो पूज्यता की भावना भीतर होती है, उसको कहते हैं अतिमान। और जब भी हमारे पास कोई ऐश्वर्य हो जाता है, श्री हो जाता है, यश हो जाता है, कोई हमारा नाम हो जाता है, सामने से अगर मेरी किसी ने बात नहीं सुनी, मेरे को नहीं पूजा,
तो वो सारी चीज हमारे भीतर द्रोह का रूप ले लेती है। फिर भीतर ही भीतर वो भावना उत्पन्न हो जाती है वैमनस्य की। तो इस तरह से अति मान्यता मैंने दो प्रकार की लिखी है, सांसारिक और पारमार्थिक। जो संसार में चलते हैं उनको संसार की भूख रहती है, जो परमात्मा की ओर चलते हैं अगर वो सच्चे परमार्थ की तरफ नहीं चल पाए हैं तो उनको भी भूख रहती है पूजा की। तो कई लोग होते हैं जो केवल विद्वान होते हैं पर वो अभी परमात्मा के उस अमृत को नहीं स्पर्श कर पाए होते हैं, तो उनके भीतर भी उस विद्वता का अहंकार होता है। और फिर उनके विद्वता को अगर कोई नहीं पूजता है तो उनके भीतर भी ये अति मान्यता की ऐसे भावना आ जाती है कि मुझे ये मान नहीं दे रहा है, मैं इतना बड़ा पंडित हूँ, मैं इतना बड़ा शास्त्री हूँ, मेरी इतनी बड़ी पोस्ट पे हूं मैं, ऐसी चीजें फिर आना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए इस मान्यता को भी अपने भीतर से धीरे धीरे खत्म करेंगे तो हमारे अहंकार की शुद्धि स्वतः हो जाएगी। ऐसे गुण जो है, हे भारत, दैवीम संपदम अभिजातस्य, ये सारे गुण हे भरतवंशी अर्जुन दैवीम के हैं, देवी स्वरूप के हैं, जिसके भीतर वो देवी का प्राकट्य होता है। देवी कौन है? वह शुद्ध ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी, वह शुद्ध माँ सरस्वती देवी, वह शुद्ध महालक्ष्मी देवी। यह त्रिगुणात्मिक देवी जब निर्गुण में कन्वर्ट हो जाती है, जब वो परमात्मा की शक्ति बन जाती है, जब वो परमात्मा की भैरवी बन जाती है, तो वह जो देवी की शुद्ध ब्रह्म स्वरूपिणी देवी है वह सारे गुण हमें प्रदान करती है। और ये जितने भी हमने 3 श्लोकों में गुण पढ़े हैं ये सब दैवी संपदा के होते हैं, हमें देवता के तुल्य बना देते हैं। नारायण। तो ये देवी संपत्ति के गुण है कि हमारे भीतर देवता तुल्य हम बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं उस मोक्ष को प्राप्ति के लिए। जो इन दैवी गुणों को लेके जात यानी प्रकट होता है, चाहे उसने बाद में अपने भीतर शुद्धता लाके ये सारे गुण लाए हो, चाहे उसने जन्म जात से ही उसके भीतर ये गुण हो, वह सब दैवी संपदा वाले होते हैं। तो संपत्ति और कोई नहीं है, यही सारे गुण ही हमारी संपत्ति मानी जाती है। तो आज मैं यहीं पर अपने आप को विश्राम दूंगी। नारायण। आप लोग इसको डिस्कस कीजिए, मुझे जैसे समय लगा तो फिर